तो आइए बात करते हैं आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की, कि एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इस में कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि C1 से C4 जो एल्केन है, कार्बन 1 से कार्बन 4 मेन कार्बन चेन एल्केन, वो क्या होती है, दीज आर गैसेस। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस। जबकि नियोपेंटेन इज ऑल्सो गैस, नियोपेंटेन जो है वो ऑल्सो गैस है, बट इसमें अगर हम माने नियोपेंटेन इज ऑल्सो नियोपेंटेन इज ऑल्सो गैस, नियोपेंटेन भी एक गैस है। बट नॉर्मल पेंटेन की बात करें हम, एन पेंटेन, एन पेंटेन एंड पेंटेन की बात करें तो एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ये लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये तो हो गए, हमने सिर्फ जो है नियोपेंटेन को कंसिडर नहीं किया, पर नियोपेंटेन में भी कैटेगराइजेशन है जो हमने देख लिया है। अब हम C5 से C17 देखें, दे आर कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। बट अब C17 कार्बन 17 के आगे ये दीज आर वैक्सी सॉलिड, ये क्या वैक्सी सॉलिड है, वैक्स टाइप का इसमें सॉलिड है। थर्ड की बात करें हम, जो डेंसिटी है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड बिकेम कांस्टेंट एट एंड बिकम कांस्टेंट एट 0.8 ग्राम पर ml, 0.8 ग्राम पर ml पे क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके आगे इसकी डेंसिटी बढ़ती नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये वाटर से हल्का है। ठीक है, दिस इज लाइटर देन वाटर। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम एक सेंटेंस केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में कमेंट करें एल्केन के, तो इसका क्या मतलब है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसमें घुल जाता है। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो एल्केन आर नॉन पोलर, एल्केन आर नॉन पोलर, एल्केन आर नॉन पोलर होते हैं जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। सो डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट पे ही डिजॉल्व होंगे। अब इसका कौन क्या क्या एग्जांपल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के, जैसे C6H6, CCl4, ईथर एटसेट्रा। तो ये तो हो गए जब डिजॉल्व होते हो। अब बहुत सारे एल्केन डिजॉल्व हो सकते हैं बेंजीन में। ठीक है, देयर आर मोर देन वन एल्केन व्हिच कैन बी डिजॉल्व्ड इनटू द बेंजीन। तो अब सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब कौन से ज्यादा डिजॉल्व होगा, कौन से कम डिजॉल्व होगा, इसको हम बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है कि वह टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जितना हैवी मॉलिक्यूल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उसको वेपर प्रेशर उतना ही कन्वर्ट करने में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे हम एन एल्केन की बात करें, ठीक है, क्योंकि अब क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के भी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे पेंटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेन से कम होगा, और हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हेप्टेन से कम होगा, प्रोवाइडिंग ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट, अब अगर जैसे हेप्टेन की ही बात करें, अब हेप्टेन के और भी ऐसे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे इसकी बात करें हम, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए जब भी दो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा आपस में कॉन्टेक्टेड रहता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज। जबकि इस तरह के कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ देखिए बीच में एक जो ब्रांच है वो आ गई, जिससे इसमें आपस में कॉन्टेक्ट कम रहा, जैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, अगर वो आप एक दूसरे के आइसोमर्स हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो शेप क्या हो जाती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, शेप्स बिकम स्फेरिकल। शेप्स क्या हो जाती है, स्फेरिकल, सो डिक्रीजेस द वंडरवॉल फोर्स। तो वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सो डिक्रीजेस द वंडरवॉल फोर्स। अब हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इरेगुलर ट्रेंड होता है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट है, बट एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कुछ इसमें इरेगुलर ट्रेंड है। अब इरेगुलर ट्रेंड कैसे है, जैसे हमारे पास एन पेंटेन है, ठीक है, एक एन पेंटेन ऐसे होगा, उसका जो अगला एन पेंटेन ऐसे होगा, उसका अगला एन पेंटेन, इस तरीके से मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उसमें सॉलिड में। जबकि ब्यूटेन, एन ब्यूटेन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम देखेंगे कॉम्पैक्ट, यहाँ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एन पेंटेन में, और एन ब्यूटेन में इवन नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। जबकि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, लैटिस स्ट्रक्चर पे। जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस स्ट्रक्चर होगा, उसको मेल्ट करने के लिए हमारे को उतनी ज़्यादा एनर्जी दी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन में लैटिस स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, आप देखेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन है मोर कॉम्पैक्ट, कार्बन है, देखिए ये क्या है, आप देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए, कॉम्पैक्ट है, जबकि यहाँ पे गैप्स है, और नंबर ऑफ कार्बन में गैप्स है, जबकि इवन नंबर ऑफ कार्बन में आपस में कोई गैप है ही नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या हुआ, इवन नंबर ऑफ कार्बन में, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन हैज मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, so it has high melting point, so it has high melting point than consecutive odd number of carbon, consecutive odd number of carbon से इसका melting point क्या होता है, ज़्यादा। तो melting point की बात करें हम, even number of carbon is greater than the melting point of odd number of carbon consecutive।